जय श्री कृष्ण। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान, जिसकी पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, उसका अध्याय 4 राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, जिसमें हमने भील और मेर आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उदयपुर में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव से 1921 में मेवाड़ और अन्य राज्यों में भीलों व गरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में छोड़ा। 1921 में ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने जनजातियों में दो समुदाय हैं, भील और गरासिया, इन समूहों में इनका नेतृत्व शुरू किया और इस आंदोलन का से प्रेरणा जो मिली थी वो मिली थी सहयोग आंदोलन से, जो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झालोड़ ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी थे और ओसवाल बढ़िया जाति के हैं जो समूह से थे। उन्होंने कुछ समय झाडोल ठिकाने में कामदार यानी सचिव के रूप में काम किया। इसी दौरान वह ठिकाने में भीलों के संपर्क में आए। झाडोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ परचून का व्यवसाय शुरू किया। वह भील क्षेत्रों में घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते तथा पोशिना ठिकाने में सांबलिया नामक स्थान पर लगने वाले विचित्र के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य में के भीलों में अत्यधिक निकट संबंध में संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया। उनके उपदेश तथा आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी, और मोतीलाल तेजावत ने हैं जो भीलों में जागृति, समाज सुधार और एक ही आंदोलन, क्या एक ही आंदोलन की शुरुआत शुरू किया था। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्य व जागीरदारों द्वारा किए गए भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना। और एक ही आंदोलन का वो उद्देश्य था सामंतों सामंतों और जागीरदारों के विरुद्ध के शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन था वो इस आंदोलन में प्रेरणा मिली थी। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों से झाडोल जागीर तक ही सीमित नहीं थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैला। उनके बढ़ते प्रभाव से सत्ताधारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। अतः सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुर्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इस दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक और अन्य नेताओं से मिले, उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तय किया। इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें तेजावत को भी उत्साहित किया। जब उसे बिजोलिया के नेताओं से संपर्क का आश्वासन मिल गया तो उन्होंने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया और जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों उनका करबंदी सहित असहयोग आरंभ कर दिया। और जुलाई 1921 में उन्होंने करबंदी कर दी। क्या कर दी? करबंदी, अर्थात लगाम देना मना कर दिया, भीलों द्वारा करबंदी। झाडोल का शासक जो सामंत इस स्थिति से चिंतित हो गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से उन्होंने 19 अगस्त 21 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया। कब? 19 अगस्त 1921 को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया।
तेजावत की गिरफ्तारी से भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए उन्होंने भील एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े ने नेता तेजावत को मुक्त कराने हेतु ठाकर को बाध्य कर दिया। इसके पश्चात तेजावत ने अपना आंदोलन और भी तेज कर दिया। दिसंबर 21 तक उदयपुर राज्य में किसान और आदिवासी आंदोलनों के कारण एक विस्फोटक स्थिति बन गई थी। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय किया। दिसंबर 21 तक आंदोलन तेज हो गया, आंदोलन तीव्र हो गया या तेज हो गया और अंग्रेजों ने कुछ छूट दी। यदि अंग्रेजी शासन ने कुछ छूटें दी थी, हैं जो रियायतें दी थी। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य में भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने सिरोही के भीलों व गिरासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया। इस समय तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा हो गया कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने उदयपुर के अलावा सिरोही को भी अपना केंद्र बनाया। क्या बनाया? सिरोही में भी है जो उन्होंने अपना केंद्र बनाया, आंदोलन का केंद्र बनाया था। सिरोही राज्य में आदिवासियों के जीवन दशाएं मेवाड़ के भीलों के समान ही थी। सन 22 में तेजावत ने सिरोही राज्य में आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्हें उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गिरासिया आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य प्रारंभ किए। उन्होंने गिरासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी प्रारंभ किया। जनवरी 22 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों और गिरासियों की अनेक सभाएं की तथा उन्हें करबंदी तथा राज्य के साथ असहयोग हैं जो करने का खुला आह्वान किया। उन्होंने सिरोही और भील के गिरासियों और भीलों को राज्य को कर नहीं देने और हैं जो दूसरे तौर तरीके में हैं जो राज्य के द्वारा हैं जो असहयोग करने का बना। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग वापस ले लिया और ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत के किसान और आदिवासी आंदोलनों को शांतिपूर्ण कुचलने की नीति बनाई, शक्तिपूर्ण कुचलने की नीति बनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी प्रतीक तथा राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर गिरासियों के मुख्य गांव सिवाया में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय किया गया। राज्य और अंग्रेज की सेनाओं ने इस गांव पर 2 अप्रैल 1922 पर आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक गिरासियों की जानें गई तथा फौज ने उन्हें घर, अनाज और पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव पर आक्रमण कर दिया। अब उन्होंने गिरासियों के गांव पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहला जो आक्रमण था वह 12 अप्रैल 1922 को सिरोही के गिरासियों का एक गांव था। उस गांव का नाम था सियावा और दूसरा जो गांव था वो गांव था 5 मई 1922 को गिरासियों का ही एक गांव था बलेरिया। इन गांवों पर अंग्रेजों ने जो आक्रमण किया, आक्रमण करके इन गांवों पर अंग्रेजों ने आक्रमण करके इनको भारी नुकसान पहुंचाया। बलेरिया गांव में 11 आदिवासियों की जाने गई। 6 मई को भूला एवं ननवाना गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार और 6 मई को 5 मई के बाद 6 मई 1922 को भूला और एक और गांव है जिसका नाम है नवावास।
इन गांवों पर भी आक्रमण उन्होंने किया। गांवों की अधिकांश झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाई ने भीलों और गरासियों का मनोबल तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में भूला, ननावास, बड़ोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान एवं पॉलिटिकल ऑफिसर के से 11 व 12 मई 22 को मिले और एकी की शपथ तोड़ते हुए सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित किया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष पर कुचल दिया गया। आदिवासी अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया एवं इस आंदोलन को पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान और अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। मोतीलाल तेजावत ने 1923 के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया पर उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में उनका एक ही आंदोलन समाप्त हो गया और 1923 को उन्होंने पुनः एक ही आंदोलन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, असफल रहे। क्योंकि फिर सिरोही के राज्य भाकर, सातपुरा, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। 27 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति की स्थापना की जा सकी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही व आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 29 में तेजावत की गिरफ्तारी के साथ ही समाप्त हुआ और 1929 में तेजावत गिरफ्तार हुए और आंदोलन समाप्त हुआ। क्या हुआ? समाप्त हो गया। आंदोलन उस अवधि में समाप्त हो गया। सिरोही, उदयपुर और सिरोही राज्य के भील और गरासिया 21 से लेकर 29 तक 9 वर्षों तक, कितने 9 वर्षों तक तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्यों, जागीरदार और अंग्रेजों ने अशिक्षित और भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई जिसमें आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया गया। जनवरी 24 के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर सिरोही, उदयपुर एवं ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिए। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाए तब तक आंदोलन शांत नहीं होगा। 3 जून 29 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक स्थान से तेजावत को गिरफ्तार किया। ईडर पुलिस ने उदयपुर राज्य को सौंप दिया जहां पर उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 36 ईस्वी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ तथा तेजावत को जेल में ही रखना पड़ा। उन्हें 3 अप्रैल 36 को जेल में इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे तथा उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य में उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रतिमाह भत्ता स्वीकृत किया गया और उन्हें जनवरी 45 में बंदी बना दिया गया जब उन्हें भूमठ क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तथा 47 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस तरह से मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1929 तक आंदोलन रहा और उन्हें इस आंदोलन के लिए अपने आप को कई बार संकट में डाला। लंबे समय तक और लंबी अवधि तक जेल में रहना पड़ा और यहाँ तक कि आज़ादी की स्वतंत्रता मिलने तक ही वो जेल में रहे। कल हम मीणा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।